वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 अप्रैल 2024 और 27 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में सोवियत संघ में एक चेरनोबिल प्लांट था और इसमें विस्फोट हुआ था, रेडियो एक्टिव लीक हुए थे, तो इसमें बहुत त्रासदी हुई थी। तो इसी की याद में ये अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया जाता है। चेरनोबिल ये एक प्लांट था और यहाँ पे रेडियो एक्टिव लीक हुए थे और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। कहाँ पे था ये? सोवियत संघ में। ये 26 अप्रैल 1986 को पूर्व सोवियत संघ में स्थित चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक रासायनिक धमाका हुआ था, जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व वातावरण में फैल गए थे और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। इसीलिए 26 अप्रैल 2016 से ये अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, ये चेरनोबिल प्लांट कहाँ था? उस टाइम के सोवियत संघ में। अभी क्या है? रसिया। पहले क्या था? सोवियत संघ। और एक और इम्पोर्टेंट डे अभी 26 अप्रैल को मनाया गया है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ये भी 26 अप्रैल को मनाया गया। अब इम्पोर्टेंट डे की बात है तो अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई, इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है। 19 अप्रैल को विश्व लेबर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, इसे वर्ल्ड अर्थ डे कहते हैं, ये बनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है और इस बार इसकी थीम क्या थी? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। 23 अप्रैल को विश्व बुक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या थी? एक्सीलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने T20 विश्व कप से पहले अभय शर्मा को मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो युगांडा ने अभय शर्मा को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया। एक्चुअल में ये पहली बार है जब युगांडा T20 विश्व कप में पार्टिसिपेट कर रहा है और इसीलिए T20 विश्व कप से पहले युगांडा ने अभय शर्मा को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया। अब आप इमेज में देखो, ये हैं अभय शर्मा और इन्हीं को युगांडा ने T20 वर्ल्ड कप से पहले अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। अब युगांडा, तो ये है मैप में युगांडा, ये एक अफ्रीकन कंट्री है युगांडा। युगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला। युगांडा की करेंसी क्या है? युगांडा सिलिंग। और युगांडा के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? योवेरी मुसेविनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सैन्य बलों ने
शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है। तो एक देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला। ये देश है बुर्किना फासो। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये भी अफ्रीकन कंट्री है। ये है बुर्किना फासो। यहाँ के सैन्य बलों ने बच्चों सहित 223 नागरिकों को मार डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया? तो पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर हैं सना मीर। इनको अभी आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सना मीर। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और इन्हीं को अभी आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ चौधरी को किस बैंक का फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? तो एक्सिस बैंक के अभी तक एमडी एंड सीईओ थे अमिताभ चौधरी, अब फिर से इनको एक्सिस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अमिताभ चौधरी। अच्छा, अभी LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया। भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग को नियुक्त किया है। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया। वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है और जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो एसोचैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इसके द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लीडरशिप शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? तो फीफा वर्ल्ड कप की प्रायोजक बनी है अरामको। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल की कंपनी है सऊदी अरामको यानी कि अरामको, और ये अभी फीफा वर्ल्ड कप की प्रायोजक बनी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अरामको इस बार के फीफा वर्ल्ड कप की प्रायोजक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया? तो आरबीआई ने अभी कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया कोटक महिंद्रा बैंक ने, इसीलिए आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर नए ऑनलाइन ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में चीन द्वारा निर्मित हवाई अड्डे का प्रबंधन भारत और रूस की कंपनी करेंगी? तो श्रीलंका में एक हवाई अड्डा है, ये चाइना ने बनाया और अब इसका मैनेजमेंट इंडिया और रसिया की कंपनियां करेंगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये हवाई अड्डा कौन सा है? ये है मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इसको हम्मन टोटा हवाई अड्डा भी कहते हैं। और इसे बनाया किसने था? इसे चाइना ने बनाया था, लेकिन अब इसका मैनेजमेंट इंडिया और रसिया की कंपनियां करेंगी। अब ये श्रीलंका में है, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रणिल विक्रमसिंघे। अच्छा, यहाँ पे एक कच्चा तीबू द्वीप है, ये अभी चर्चा में रहा था। कच्चा तीबू द्वीप ध्यान रखना कहाँ पे है? ये इस जगह पे है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। अच्छा, अभी श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है।
भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है। पहले गल्फ यूथ गेम्स का उद्घाटन ये दुबई में हुआ। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 इसका आयोजन अभी नीदरलैंड में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नीदरलैंड, तो ये है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड में अभी विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खोंगजोंग दिवस मनाया गया? तो अभी मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और कब मनाया गया? ये 23 अप्रैल को मनाया गया। एक्चुअल में मणिपुर में 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था। इसे खोंगजोंग युद्ध कहते हैं और इसमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर सेनाओं को सम्मानित करने के लिए ये 23 अप्रैल को खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में गुजरात और कर्नाटक टॉप पर रहे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, अभी 12 में वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश टॉप पर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है और हिमाचल प्रदेश के हट्टे समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हुआ है। वे किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो ये एक लोक नृत्य है यक्षगान, इसके प्रसिद्ध गायक थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे सुब्रमण्यम धारेश्वर और यही यक्षगान के प्रसिद्ध लोक गायक थे। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी वान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो बांग्लादेश की गायिका हैं रेजवाना चौधरी वान्या, इनको अभी पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और मोस्टली स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में जब भी मैं आपसे पूछता हूँ उसका आंसर आप डिटेल में लिखा करो। जैसे ये एक स्टूडेंट ने लिखा है, इससे भी ज़्यादा डिटेल में आप आंसर लिखो। इन्होंने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, फिर भी आपसे मैं बोल रहा हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है क्वेश्चन के बारे में उतना आप लिख दो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए। सूखे और बेसड़ गर्मी के कारण कर्नाटक में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण अंडमान निकोबार में किया है। AMU की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। केज मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। ये 2021 के केज मानवतावादी सम्मान से सम्मानित हुए हैं। 2023 का केज मानवतावादी सम्मान किसे मिला? बिल गेट्स को। अच्छा, ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया। केरल में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम मनाया गया। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट UAE का पासपोर्ट बना है और दूसरे नंबर पे अपने देश भारत का पासपोर्ट है। प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है।
अच्छा, भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रेजा अकुला बनी है। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है। बांग्लादेश की गायिका रेजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। न्यूज़ वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल मेदांता गुरुग्राम को डिक्लेयर किया है। अच्छा, न्यूज़ वीक की कवर पर अभी प्रधानमंत्री मोदी की फोटो छपी थी, इससे पहले इंदिरा गांधी जी की फोटो छप चुकी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं। मोहम्मद सलेम ने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। इन्होंने एक फिलिस्तीनी महिला का फोटो क्लिक किया जो अपनी मृत भतीजी को गोद में लिए हुई थी और अस्पताल के बाहर बैठी थी। उस महिला के फोटो की वजह से ये रॉयटर्स के रिपोर्टर हैं मोहम्मद सलेम, इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। अच्छा, नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है और भारत में खोजी गई दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा अरुणाचल प्रदेश के टेली वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई गई। ध्यान रखना, टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कैसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर इन तीनों पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।